2.0 के तहत भारत सरकार के मिशन सभी के लिए आवास की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत बनाने और आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड भारत की अग्रणी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में से एक इंदौर मध्य प्रदेश में कस्टमर अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम आईएसएस के लाभार्थियों को शामिल करना एवं सम्मानित करना था तथा इस महत्वपूर्ण हाउसिंग योजना के दूसरे चरण में अफोर्डेबल हाउसिंग के अवसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 2800 से अधिक उपभोक्ताओं को यह मिला है और इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम का लाभ। इस कार्यक्रम में इंदौर, उज्जैन और देवास से सब्सिडी के 100 से अधिक लाभार्थी तथा वरिष्ठ अधिकारी अमित सिंगर, चीफ बिजनेस ऑफिसर अमेजन मार्केट और अभिषेक जोशी, जोनल सेल्स मैनेजर आईआईएफएल होम फाइनेंस मौजूद रहे। वर्कशॉप के दौरान उपभोक्ताओं को पीएमएवाई 2.0 के फायदे, सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा होम फाइनेंस में सरलता के महत्व के बारे में बताया गया। साथ ही एलिजिबल उपभोक्ताओं को सब्सिडी के सर्टिफिकेट भी दिए गए जो उनकी घर खरीदने की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अवसर पर चीफ बिजनेस ऑफिसर अमेजन मार्केटिंग आईआईएफ होम फाइनेंस अमित सिंगर ने कहा कि मध्य प्रदेश में अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट लगातार विकसित हो रहा है। इस तरह की पहलों के माध्यम से कंपनी पहली बार खरीदने वालों के लिए ऋण सेवाओं को आसान बनाना चाहती है। उन्हें सब्सिडी के लिए जरूरी मार्गदर्शन प्रदान करना चाहती है ताकि हर योग्य परिवार अपना घर खरीदने का सपना साकार कर सके। इस तरह के कार्यक्रम हमें सीधे उपभोक्ताओं से बात करने और यह देखने का मौका देते हैं कि किस तरीके से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। मध्य प्रदेश में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग पहलों पे बढ़ते भरोसे एवं जागरूकता को दर्शाया गया। हम क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभार्थियों को सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2025 में पीएमएवाई 2.0 के तहत 6.56 लाख घरों को मंजूरी मिली, जिसमें 75,000 से अधिक घर महिलाओं को आवंटित किए गए। इनमें अकेली एवं विधवा महिलाएं भी शामिल है। साफ है, यह योजना महिला सशक्तिकरण पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है। राज्य सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग पर निरंतर फोकस कर रही है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जैसे उभरते शहरों में औपचारिक घर की बढ़ती मांग को दर्शाता है। सभी के लिए आवास एवं वित्तीय समावेश की प्रतिबद्धता के साथ कंपनी मुख्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब एवं राजस्थान में इस तरह की वर्कशॉप आयोजित करती रहेगी और देश भर में ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी सेगमेंट तक अपनी पहुंच बढ़ाती रहेगी। जैसा सर ने बताया ही कि भाई हम आईएफएल होम फाइनेंस लीडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी है। हम लोन देने के साथ साथ कस्टमर्स को गवर्नमेंट की जो स्कीम है CLS सब्सिडी की स्कीम, उसका भी बेनिफिट मिले, इसलिए हम कस्टमर के और गवर्नमेंट के साथ मिलके हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इस स्कीम में काफ़ी होमवर्क करना पड़ता है हमें भी, गवर्नमेंट को भी। तो हम कस्टमर्स को अपने साथ लेके सिर्फ लोन देने तक ना सीमित रखते हुए कि गवर्नमेंट की स्कीम का उसे लाभ मिले, तो इसीलिए हमने आज 100 कस्टमर्स को बुलाया है, बिल्डर्स को भी बुलाया है, ताकि बिल्डर्स को भी पता लगे कि उसके जो कस्टमर्स हैं जो पहली बार घर खरीद रहा है उसको क्या लाभ मिल सकता है। इसमें मैक्सिमम राशि जो है 1,80,000 है जो कस्टमर को उसके लोन खाते में सब्सिडी में मिलती है। तो उसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं इसके साथ। हाँ, आप आईएफएल होम फाइनेंस के बारे में अगर जानते हो तो आईएफएल होम फाइनेंस अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की सबसे बड़ी कंपनी है। पैन इंडिया सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में। अगर हम थोड़ा सा पीछे से बात करें तो जब पहली योजना भारत सरकार लाई थी तो उसमें भी HFC सेगमेंट की सबसे बड़ा योगदान आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस का था। करीब 70,000 से ज़्यादा कस्टमर को और करीब 1700 करोड़ से ज़्यादा की सब्सिडी हमने पिछले वाली योजना के अंतर्गत भी ग्राहकों तक पहुंचाई थी। इस बार भी ऑल्दो इस बार की जो योजना है अभी उसका प्रचार प्रसार उतना नहीं हुआ है, फिर भी ये धीरे धीरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भारत सरकार द्वारा इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो अभी करीब 1100 कस्टमर और 4 करोड़ जैसी सब्सिडी इस बार हम पहुंचा चुके हैं। इस बार जो सब्सिडी का रूप है वो पिछली बार की सब्सिडी की तुलना में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए भी जो हमारे बिल्डर्स हैं उसको अभी उतना प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। पर जैसे जैसे लोगों तक
ये योजना पहुंचेगी, इसमें जो लाभान्वित हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। किसी भी व्यक्ति के लिए अपने घर का सपना एक बहुत महत्वपूर्ण होता है और जी। आपने इसको योजना को घरोत्सव नाम भी दिया है। जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उत्सव के रूप में लोगों को घर की सौगात मिल रही है इसमें? देखिए, हम जैसे मैंने बताया कि हम अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैं जो निचले तबके को ज़्यादा टारगेट करती है। तो हम जिस सब टाइप के कस्टमर्स को टारगेट करते हैं उसमें फर्स्ट होम बायर्स बहुत होते हैं। अगर आप देखेंगे हमारी 70% से ज़्यादा बुक किताब में जो लोन लेने वाले लोग हैं उनका पहली बार वो लोन ले रहे हैं, मतलब पहला घर खरीद रहे हैं। पहला घर हमने सबने खरीदा होगा, तो पहला घर को लेना किसी उत्सव से कम नहीं होता। जीवन का मेरे हिसाब से शादी के बाद अगर किसी के व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा जो समय आता है वो उसके खुद के घर के प्रवेश के रूप में होता है। तो क्योंकि ये सरकार की योजना है, इसको हम सरकार के साथ हाथ से हाथ मिला के साथ में काम करते हैं, तो हम भी उसको प्रोत्साहित करते हैं। जो नीडी कस्टमर्स हैं, जो पहली बार घर ले रहे हैं, जिनका पहला पक्का मकान है, उन तक हम इस योजना को पहुंचाते हैं। तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है। घर तो मिल ही रहा है, साथ में सरकार द्वारा उनको सब्सिडी भी प्राप्त हो रही है जो डिस्काउंट के रूप में उन्हें प्राप्त हो जाती है। इस आवास योजना में लगभग आज कितने लाभार्थियों को यहाँ पर बुलाया गया? हमने करीब 100 लाभार्थियों को बुलाया है, जिसमें इंदौर के, उज्जैन के और देवास के हैं। 40 इंदौर के हैं, करीब इतने ही उज्जैन के, और 15-20 लोग देवास से हैं। वर्कशॉप में किस तरह से उनको क्या चर्चा होगी? देखिए, हम यहाँ पे योजना को प्रोत्साहन करने के लिए आए हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ बताएंगे, सिर्फ लाभार्थी ही नहीं, हमने कुछ बिल्डर्स को भी बुलाया है ताकि वो योजना का ज़्यादा प्रचार प्रसार करके अपने आने वाले कस्टमर्स को भी उनका लाभ दिलवा पाएँ। प्लस जो लाभार्थी हैं हम उन्हें भी सर्टिफिकेट दे के प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कि वो भी जाके अपने सर्कल में अपने लोगों को इस योजना के बारे में ज़्यादा बता पाएँ। इस योजना का लाभ कौन लोग उठा सकते हैं और उनसे क्या अपील है आपकी यहाँ पर आज? इसके कई मापदंड हैं, वो मापदंड आपको सरकारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, पर जो सामान्य मापदंड है वो EWS और LIG श्रेणी से होना चाहिए और उसका पहला पक्का मकान होना चाहिए। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। ये योजना 5 वर्षों के लिए हर साल 20% लाभ की राशि उसके लोन खाते में समायोजित की जाए।